बोलो चटकबिंदा गणेश जी भगवान की जय। कार्तिक मास में करवा चौथ की कहानी के बाद सुनी जाने वाली कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन चटकबिंदा गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और हथेली में दूध लिए घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तभी कहने लगे कि इतने से चावल और दूध की भी कोई खीर बनती है। तब एक बुढ़िया माई बोली कि लाओ बाबा मैं खीर बना दूं। तो चटकबिंदा गणेश जी महाराज बोले कि बड़े से बड़े तोला लियाओ और बड़े से बड़ी परात लियाओ। उन्होंने चुटकी से चावल छोड़े तो परात भर गई और हथेली से दूध छोड़ा तो तोला भर गया और बोले कि माई जब खीर बन जाए तो बता देना। बुढ़िया ने अपनी बहू से जाके कहा कि बेटी खीर बना दो और जब बन जाए तो बता देना। बहू प्यार से नहा धो के शुद्ध हो के खीर बनाने लगी। जैसे ही खीर में उबाल आया, खीर का एक छींटा उसके होठ पे आ गया। उसने पहले अग्नि को छींटा लगाया और फिर वो होठ पे आया हुआ छींटा उसने अंदर कर लिया, मतलब खा लिया। बहू ने सास से जाकर कहा कि माँ जी खीर बन गई है। तो सास गई उन्हें बुलाने के लिए। जब वो बुलाने गई तो बोले कि बाबा खीर बन गई है। तो बोले कि माई तेरी बहू का तो पहले ही भोग लग गया। बुढ़िया बोली कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी यानी बहू अभी तक भूखी है, उसने तो कुछ भी नहीं खाया। तो चटकबिंदा गणेश जी महाराज बोले कि जाओ अपनी बहू से पूछ आओ। तो बुढ़िया माई अपनी बहू से पूछने आई तो बहू ने बताया कि माँ जी मैंने खाया तो नहीं, लेकिन एक छींटा मेरे होठ पे आ गया था, मैंने बस उसे ही अंदर किया था। इसका मतलब वो तो कुछ जानते हैं, आप उन्हें बुला के लाइए। तो बुढ़िया माई जैसे ही बुलाने गई तो तब चटकबिंदा गणेश जी महाराज बोले कि पहले बड़ों को खिलाओ, सास नंदों को खिलाओ, जेठ देवरों को खिलाओ, आस पड़ोस में सभी को खिलाओ और तब जो बचे तब आप खाओ। दोनों सास बहू ने माफी मांगी और चटकबिंदा गणेश जी महाराज के पैर पकड़ लिए। चटकबिंदा गणेश जी महाराज ने बुढ़िया से कहा कि आंखें बंद करो। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी और हाथ जोड़े तो चटकबिंदा गणेश जी महाराज ने बुढ़िया के सिर पे हाथ फेरे तो रेशम के बाल हो गए और झोपड़ी में लात मारी तो महल बन गया। पड़ोसन देखकर ये बात चिढ़ने लगी, बोली कल तक तो इसके कुछ भी नहीं था, आज इसके सब कुछ कैसे हो गया। पड़ोसन पूछने आई तो बुढ़िया बहुत सीधी थी, उसने सब कुछ बता दिया। तो पड़ोसन चिढ़ के मारे कहने लगी कि अगली बार चटकबिंदा गणेश जी महाराज आएंगे तो मैं खीर बनाऊंगी। अगले दिन चटकबिंदा गणेश जी महाराज फिर आए कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो वो पड़ोसन बोली कि लाओ बाबा आज मैं खीर बनाऊंगी। तो पड़ोसन बिना कहे पहले ही अपने आप से बड़े बर्तन ले आई। तो जैसे ही उन्होंने चावल छोड़े तो वो थोड़े से रह गए और जैसे ही दूध छोड़ा तो वो भी थोड़ा सा रह गया। बोले कि माई जब खीर बन जाए तो बता देना। तो पड़ोसन ने अपनी बहू से जाके कहा कि खीर बना लियो और पहले तो खुद खा लियो। बुढ़िया माई की तो बहू ने गलती से खाई थी, लेकिन उसने तो जानबूझ के खीर झूठी कर दी और बोली कि माँ जी खीर बन गई है, जाके उन्हें बुला लाओ। पड़ोसन जैसे बुलाने के लिए गई, चटकबिंदा गणेश जी महाराज बोले कि माई तेरी बहू का तो भोग पहले ही लग गया। बोले नहीं महाराज, बोले जाके पूछ लो। तो उन्होंने पूछा, बोली हाँ। तो दोनों सास बहू ने चटकबिंदा गणेश जी महाराज के पैर पकड़ लिए। महाराज मेरी तो बहू अनजान है, इससे गलती हो गई, माफ करो। तो चटकबिंदा गणेश जी महाराज बोले आंखें बंद करो। उन्होंने पड़ोसन के सिर पे हाथ फेरा तो मक्खी दंदन आने लगी और महल में लात मार के झोपड़ी कर दी। चटकबिंदा गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने जैसे ही आंखें खोल के देखा तो बोले ये क्या किया, उसे तो इतना सब कुछ दे दिया और हमारे होते हुए सब खत्म कर दिया। बोले चटकबिंदा गणेश जी महाराज हमसे तो गलती हुई, हमारे सन्मुख आओ। तो चटकबिंदा गणेश जी महाराज सन्मुख आ गए। बोले हमें क्षमा करो, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही कर दो। तो चटकबिंदा गणेश जी महाराज बोले कि किसी की हिर्स नहीं करनी चाहिए। जब उसके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था तब तुमने नहीं दिया, आज जब उसके सब कुछ हो गया है तो तुम हिर्स कर रही हो। बोले चटकबिंदा गणेश जी महाराज हमसे क्षमा हुई, हम सास बहुओं को माफ़ करो और जैसे पहले था वैसे ही कर दो। चटकबिंदा गणेश जी महाराज ने जैसे पहले था वैसे ही कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दे कि कोई किसी की हिर्स ना करे, जो ऐसा जिस पे है उसी में ही खुश रहे। हे चटकबिंदा गणेश जी महाराज जैसी पहली बुढ़िया को दिया वैसे हमें भी दियो, सबको दियो। दो कहते कि दो सुनते कि बोलो चटकबिंदा गणेश जी महाराज की जय।